बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहले पानी की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि गंदम के लिए पहले पानी की क्या अहमियत है। तो दोस्त बखूबी जानते हैं कि गंदम के लिए पहला पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जर्मिनेशन के बाद जब गंदम जो होती है ये 20 से 22 दिन की हो जाती है, तो दाने के अंदर कुदरती तौर पे जो खुराक मौजूद होती है पौधे के लिए, वो 20-22 दिन की होती है। 20-22 दिन में के बाद वो पौधा जो है वो खुराक मांगना शुरू कर देता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा खुराक देना चाह रहे हैं और जितनी मुतवाज़न खुराक देंगे, हमारा जो पौधा है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो टिलरिंग करेगा, और जितने ज़्यादा वो पौधे बनाएगा, झाड़ बनाएगा, उतने ही ज़्यादा जो है वो हम इंशाल्लाह जो सिट्टे हासिल कर सकेंगे। और जितने ज़्यादा सिट्टे और बालियाँ होंगी गंदम में, उतनी ही इंशाल्लाह हम जो है उसमें हैं दाने जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। तो उसी हिसाब से फिर हमारी जो है वो पैदावार होगी। तो हर किसान, हर ज़मींदार ये चाहता है कि मैं जो है अपनी फ़सल को अपने हैसियत के मुताबिक, अपने हिसाब से अच्छी खुराक दूं और एक अच्छी पैदावार हासिल करूं। तो इस पे हम बात करेंगे। जिन दोस्तों ने बिजाई के वक़्त 1 बोरी DAP या 1.5 बोरी DAP इस्तेमाल की है, तो उन्हें अब मज़ीद जो है वो फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है। 1 बोरी अगर हम ड्रिल में इसके साथ बिजाई के साथ अगर केरा कर दें, तो अच्छी और मेरा ज़मीनों के लिए 1 बोरी ही काफ़ी होती है। तो लेकिन कुछ जो तरक्की पसंद दोस्त हैं, जिनको ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें, ज़मींदार का शौक़ होता है, ज़मींदार उनका पैशन होता है, तो वो 1.5 से 2 बोरी भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर 1 बोरी से 1.5 बोरी अगर हमने DAP इस्तेमाल कर ली है बिजाई के वक़्त, तो अब मज़ीद हमें जो है वो फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ गया पहला पानी। इस पे अब इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन की ज़रूरत है। इस स्टेज पे, पहले पानी के स्टेज पे जितनी हम ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे, यानी यूरिया डालेंगे, तो उतना ही वो पौधा जो है वो टिलरिंग करेगा और उतना ही ज़्यादा झाड़ बनाएगा। तो इस 20 से 25 दिन में जो हम पानी लगाएंगे, उसमें हमें चाहिए कि हम एक अच्छी और मुतवाज़न खुराक पौधे को फराहम करें, ताकि पहले 55 दिन में जो ये झाड़ बनेगा, पहले 55 दिन में जो हमारी टिलरिंग होगी, पौधा करेगा, वही आगे जाके उससे ही अच्छे सिट्टे मिलेंगे हमें। उससे ही हमें जो भरपूर जो होते हैं सिट्टे टिलरिंग निकलेंगे, तो वो हमें जाके जो है वो ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो पहले 55 दिन में पहला पानी आ गया, दूसरा पानी आ गया। दूसरे पानी पे भी अगर हम इस वक्त अगर 1 बोरी जो है वो ज़बरदस्त यूरिया डालें पहले पानी पर, और जब वत्तर है थोड़ा सा, तो शबनम भी होगी, वत्तर भी होगा, तो आधी बोरी जो है वो यूरिया की हम उसमें फिर छट्टा कर दें। तो पहले पानी के जो ये पहला पानी 20 से 22 दिन में लगेगा, उसके बाद 10 दिन बाद जो है वो आधी बोरी और छट्टा कर देंगे, तो वो बहुत मुतवाज़न खुराक हो जाएगी पौधे के लिए। तो ये जो खुराक होगी यूरिया, ये 20 दिन से लेके तो ये 55 दिन तक जो दूसरे पानी तक ये जो पौधे को है बहुत अच्छी खुराक ये फराहम करेगा और पौधा बहुत अच्छे झाड़ बनाएगा। तो आगे जो है दूसरे पानी पे जो है, अगर हम 1.5 बोरी यूरिया पहले पानी पे वत्तर में और पानी लगाते वक्त अगर इस्तेमाल कर लें, तो फिर दूसरे पानी पे हमें ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें एक बात मैं और बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने महंगाई है, DAP बहुत ज़्यादा महंगी है, कुछ दोस्तों का ये होता है कि हम DAP की पूरी बोरी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सके हैं, नहीं इसमें बिजाई के वक़्त, तो वो अब अगर उनके है हालात अच्छे हैं, अब अगर वो बकिया जो बोरी है, आधी बोरी या जो भी वो कर सकें, तो अब वो पहले पानी के साथ जो है वो नाइट्रोफास की बोरी डाल दें एक, तो उससे
नाइट्रोफास की बोरी जो डालेंगे तो उसमें यूरिया भी होगी, तो फिर हमें अगर नाइट्रोफास की बोरी डालते हैं तो फिर यूरिया की बोरी की ज़रूरत नहीं है, उसमें आधी बोरी डाल दें पत्थर आने पे, या पौनी बोरी डालें, जितनी भी आप कर सकें, तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है। और जो लोग फिर भी मतलब कि उनका अगर अभी भी बजट इतना नहीं है कि डीएपी या नाइट्रोफास इस्तेमाल कर सकें, तो उन दोस्तों के लिए फिर मेरा मशवरा ये है कि पहले पानी पे यूरिया इस्तेमाल करें, और जब वत्तर आए तो कोई अच्छा सा एनपीके जो है उसका स्प्रे करवा दें, और 25 से 30 दिन में स्प्रे करवाएं एनपीके का, और साथ अगर सुरगाम मिला लें तो इंशाल्लाह उनकी बड़ी भरपूर फसल होगी। और नाइट्रोफास और डीएपी कमी तो नहीं पूरी हो सकेगी, लेकिन बहरहाल बड़ी हद तक जो है वो उसका हो जाता है हिसाब। एनपीके में भी नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाश होती है, और साथ जो है वो सुरगाम मिला लें तो वो एक बायोस्टिमुलेंट है, एक ऑर्गेनिक खुराक का ज़रिया है, तो उससे जो है ये सारी कमी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो ये है आज के व्लॉग का मकसद मेरा, कि किसी तरीके से हम जो है वो अपनी फसल को पहले पानी पे एक भरपूर और एक मुतवाज़न खुराक दें, ताकि पौधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बनाए, टिलरिंग बनाए, और ये ही झाड़ और ये ही जो टिलरिंग होगी, ये असल में जो है जब गंदम मैच्योर होगी, सिट्टे निकलेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा हमें एवरेज देगी। इसके बाद जब हम दूसरे पानी पे जब उससे या बाद में कुछ लोग डाल रहे होते हैं यूरिया, तो फ़ायदा उस वक्त भी होता है, टिलरिंग भी होती है, लेकिन वो जो बाद में जो सानवी पौधे निकलते हैं, सानवी झाड़ बनता है, तो वो फिर खुद भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, इतने ज़्यादा एवरेज नहीं देता, बल्कि जो पहले वाले टिलरिंग पहले वाले सिट्टे होते हैं उनकी भी ताकत खींचता है, तो उससे वो एवरेज पे असर पड़ता है। तो ये है कि अब टाइम है हमारे पास पहले पानी पे, तो जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और मुतवाज़न खुराक देंगे तो इंशाल्लाह हमें उतनी ही अच्छी पैदावार मिलेगी।